एक औरत अपने प्रेगनेंसी चेकअप के दौरान एक बहुत ही डरावनी चीज नोटिस करती है। मेल डॉक्टर अजीब तरह से फीमेल नर्स को कमरे से बाहर भेज देता है और फिर चेकअप के बहाने वो बिना किसी झिझक के औरत का टॉप खोल देता है। औरत को बहुत बेइज्जती महसूस होती है जब डॉक्टर की उंगलियां उसके सीने पर घूमने लगती है। वो अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए बस जबरदस्ती मुस्कुराती रहती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे पकड़ता है औरत को कुछ गड़बड़ लगने लगती है, पर वो हिम्मत करके कुछ भी बोल नहीं पाती। डॉक्टर को शायद औरत का डर समझ आ गया था और इसके बाद वो उसे अपने पैर खोलने के लिए कहता है। वो मेल डॉक्टर बड़ी चालाकी से रबर के ग्लव्स पहनता है, लेकिन जैसे ही औरत की नजरें हटती है उसे लगता है कि उसका ये काम किसी को पता नहीं चलेगा। पर औरत को फिर भी कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से वो चुपचाप सब सहने का फैसला करती है। चेकअप खत्म होने के बाद वो औरत घबराई हुई हालत में हॉस्पिटल से भाग जाती है। घर वापस आकर वो पूरे 3 घंटे तक बाथरूम में बंद रहती है। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। जल्द ही उसका पति अपनी पत्नी के अजीब बर्ताव को नोटिस करता है। वो उसे सारी बात सच सच बता देती है। औरत को यकीन नहीं था कि ये कोई नॉर्मल प्रोसीजर है या नहीं, लेकिन डॉक्टर की हरकतों से उसे बहुत घिन आ रही थी। अपने पति के हिम्मत देने पर आखिरकार वो लोग पुलिस को रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं। जल्द ही ये घटना इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। ये स्कैंडल सामने आते ही कई और औरतें भी अपनी आवाज उठाती हैं। लोगों के दबाव में आकर वो मेल डॉक्टर आखिरकार सुसाइड कर लेता है। अगले दिन अखबारों में उस आदमी के स्कैंडल की खबरें छप जाती हैं। उस परिवार को लगा कि उनकी जिंदगी वापस शांत हो गई है, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो बुरे सपने की बस शुरुआत थी। जल्द ही बच्चे का भी जन्म हो जाता है। लिसा घर के पीछे एक ग्रीन हाउस गार्डन बनाना चाहती थी। डेविड उसे पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन उसे लगता है कि वो दोनों अकेले बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो एक आया रखने का सुझाव देता है। अगली सुबह मिया एक एजेंसी के जरिए इंटरव्यू के लिए आती है, पर उसका ग्लैमरस लुक देखकर वो कहीं से भी एक आया नहीं लग रही थी। जब लिसा उससे सवाल करती है तो मिया सच बता देती है। पता चलता है कि 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया था और अब वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए वो आया का काम ढूंढ रही थी ताकि वो मां बनने का अपना सपना पूरा कर सके। तभी डेविड घर आ जाता है। जब वो दोनों को इतने प्यार से देखता है तो मिया की आंखों में जलन की एक झलक दिखाई देती है। वो दोनों प्यार से उसे डिनर के लिए रोक लेते हैं, लेकिन जब लिसा बच्चे को गोद में लेकर बैठने वाली होती है तो गलती से उसकी कान की बाली गिर जाती है। मिया उसे देख लेती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। डिनर के बाद पति पत्नी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस आया को काम पर रखना है या नहीं। तभी मिया उनकी बातें सुन लेती है। ये नौकरी पाने के लिए वो औरत अचानक जोर से डरकर चिल्लाती है। पति पत्नी भागकर कमरे में आते हैं। वहां मिया वो बाली निकालकर उन्हें बताती है कि ये उसे बच्चे के मुंह में मिली थी। इस वजह से वो दोनों का भरोसा जीत लेती है। मिया को बड़ी आसानी से ये नौकरी मिल जाती है। अगले दिन वो अपना सामान लेकर वहां रहने आ जाती है। वो अपने साथ एक विंड चाइम भी लाती है और कहती है कि इससे बच्चे को सोने में मदद मिलेगी। लिसा उसे प्यार से पूरा घर घुमाती है और उसके लिए एक खाली कमरा भी तैयार कर देती है। लेकिन देर रात को जब सब सो रहे होते हैं, मिया चुपके से बच्चे के कमरे में जाती है। वो धीरे से दरवाजा बंद करती है ताकि बगल वाले कमरे में सो रहे पति पत्नी जाग न जाए। सामने लेटे बच्चे को देखकर वो औरत धीरे से पास पड़ा एक तकिया उठाती है। जब लगता है कि वो कुछ भयानक करने वाली है, तभी मिया उस तकिए को धीरे से पालने के किनारे रख देती है। इसके बाद वो अपने कपड़े खोलती है और बच्चे को दूध पिलाने लगती है। बच्चे को अपने हाथों में देखकर मिया को बहुत खुशी महसूस होती है। अगले दिन लिसा बड़े ध्यान से तैयार हो रही होती है। मिया एक बार फिर उसे जलन भरी नजरों से देखती है। वो झूठ बोलती है कि उसे काले कपड़े पहनने चाहिए, पर लिसा उसकी सलाह नहीं मानती और कहती है कि उस पर लाल रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। मिया बिस्तर पर रखी ड्रेस को देखती है और फिर मेज पर रखे परफ्यूम को। उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। जब लिसा कपड़े बदल कर आती है तो उसे कॉलर पर कुछ चिपचिपा सा लगा मिलता है। मिया फौरन लिसा को साफ करने में मदद करने लगती है, पर उसे पता चलता है कि परफ्यूम का तेल आसानी से नहीं धुलता। उसे मजबूरन एक सादी सी ड्रेस पहननी पड़ती है। लिसा अपनी दोस्त के साथ जल्दी में घर से निकल जाती है और मिया बच्चे की देखभाल के लिए घर पर ही रुक जाती है। दोस्त लिसा को समझाती है कि कभी भी किसी खूबसूरत औरत को अपने आसपास नहीं रखना चाहिए, वरना उसकी जगह को खतरा हो सकता है। लेकिन भोली लिसा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। आने वाले दिनों में मिया रोज बच्ची को सुलाती और साथ ही चुपके से बच्चे को अपना दूध भी पिलाती थी। वो एक असली माँ की तरह बर्ताव करने लगी थी, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी लगने लगा था कि बच्चा उसी का है। इस बात से मिया को बहुत खुशी महसूस होती थी और अनजाने में उसकी असली सोच भी सामने आ रही थी। आखिर वो भी तो ऐसे ही परिवार में रहना चाहती थी। एक दिन मिया को बड़ी बेटी से पता चलता है कि स्कूल में दूसरे बच्चे उसे अक्सर तंग करते हैं, लेकिन उसकी माँ ने उसे हर बात में पीछे हटना सिखाया है। ये सुनकर मिया गुस्से में उस लड़के को ढूंढती है और बिना कुछ कहे उसे दीवार के पास ले जाती है। वो पूरी क्लास के सामने उस लड़के की बेइज्जती करती है। ये देखकर लड़की उसे एक नई नजर से देखने लगती है। एक दिन लिसा घर आती है, पर बच्चा किसी भी तरह दूध पीने को तैयार नहीं था। वो मिया के पास जाती है और उसे बच्चे के अजीब बर्ताव के बारे में बताती है, लेकिन मिया उसके शक को सिरे से नकार देती है। पर लिसा को ये नहीं पता था कि बच्चा उसका दूध इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि मिया ने चुपके से बच्चे को अपने दूध की आदत डाल दी थी। जब वो दोनों बात कर रही होती है, तभी पति जल्दी में एक डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आता है। जब वो बताता है कि उसे कुछ पोस्ट करना है, तो लिसा कहती है कि वो भी पोस्ट ऑफिस जा रही है, इसलिए वो लेटर अपनी पत्नी को दे देता है। लेकिन जब लिसा पोस्ट ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके बैग से वो लेटर गायब हो चुका है। दरअसल मिया ने उसके काम करने के दौरान चुपके से बैग से वो लेटर निकाल लिया था। इसके बाद वो टॉयलेट में छिप जाती है और डेविड के उस जरूरी डॉक्यूमेंट को